गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। सुबह सुबह की टॉप करंट अफेयर लेके मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की टॉप करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करना। आज है बेटा 14 तारीख और 14 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी बच्चे को इस क्लास का पीडीएफ या हमारी डेली क्लास का पीडीएफ चाहिए, उसको क्या करना है, उसको टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर इसका सारा पीडीएफ प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलेंगे डिफेंस से रिलेटेड, है ना। डिफेंस का कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड सारे अपडेट आपको एक सिंगल लाइट प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। वो आपका सिंगल प्लेटफॉर्म कौन सा है? टारगेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल। तो उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। आज है 14 तारीख, तो 14 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स को हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर से। आज का पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल हेल्ड इन मनीला। तो बेटा ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये आपके पेपर में बन सकती है। मिस यूनिवर्स, मिसेस नहीं, मिस यूनिवर्स नहीं, मिसेस यूनिवर्स। मिसेस मतलब यहां पर ओल्ड एज की महिलाओं की बात हो रही है, जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, गृहिणियों की बात हो रही है। तो भैया मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल कहां पर हुआ? ठीक है, मिसेस यूनिवर्स टाइटल की बात अगर हम बात करें तो ये मनीला में हुआ, फिलीपींस में। और पहली बार किसी भारतीय महिला ने ये खिताब जीता है और उसका नाम क्या है? उनका नाम है शेरी सिंह। शेरी सिंह वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने ये खिताब जीत लिया है। शेरी सिंह दिल्ली की रहने वाली एक हाउसवाइफ है, ठीक है। और इनका पैशन था इस चीज को करना, तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और एट द एज ऑफ 48 इन्होंने ये कंपटीशन जीत लिया है। ये एक अच्छी बात है ना, शेरी सिंह के लिए। तो इसका आंसर क्या बेटा? इसका आंसर है आपका ए इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ए आंसर याद रखिएगा, ठीक है। शेरी सिंह की बात करते हैं तो आप शेरी सिंह को देख सकते हैं, ये शेरी सिंह है, ठीक है। शेरी सिंह ने ये कॉम्पिटिशन अच्छे से जीत लिया है और ये इनकी एक बड़ी अचीवमेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी टू प्रिजर्व रेयर रिकॉर्ड ऑफ इट्स टेम्पल। ठीक है, देखो खास बात क्या बेटा, टेम्पल वर्ड आना है, ठीक है। कहाँ की गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि वहां की पांडुलिपियां या पुराने रिकॉर्ड को डिजिटली स्टोर करके उसे प्रिजर्व करने की बात करी है। तो ये कौन सा स्टेट का कौन सा टेम्पल है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो यहाँ पे हर राज्य में एक बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं। तो क्या आंसर हो सकता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बात हो रही है जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में। याद रखिएगा अनंत वर्मन ने इसको बनाया था, है ना। और गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, तो उन्होंने बनाया था। और ये बात है क्या? उड़ीसा की। तो इसका आंसर क्या बेटा? उड़ीसा। उड़ीसा के जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है, वहां के जो भी पुरानी पांडुलिपियां हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिजिटली प्रिजर्व करने की बात करी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो इसे ध्यान रखिएगा, जगन्नाथपुरी टेम्पल मेड बाय अनंत वर्मा, ठीक है। देखिए कितना भव्य टेम्पल है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत सुंदर टेम्पल है और काफी लोग यहाँ पे जाते हैं दर्शन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली 12,000 ईयर ओल्ड टी शेप लाइमस्टोन पिलर एट करहन टेप फाउंड बाय द आर्कोलॉजिस्ट ऑफ विच कंट्री। तो भैया किस कंट्री के आर्कोलॉजिस्ट ने टी शेप स्टोन की एक बहुत ही पुरानी संरचना प्राप्त करी है? तो आपके पास बेटा ऑप्शन है यूएसए, चाइना, टर्की, इंडिया। तो अगर हम बात करते हैं तो इस तरह के पुराने जो चीजें होती हैं वो नॉर्मली ऐसी जगहों मिलती है जहाँ पे बहुत पुरानी सभ्यता है। तो हमारे पास 3 जगह पर बहुत पुरानी सभ्यता थी, एक भारत में, एक चाइना में और एक पर्शिया के आसपास के एरियाज में। तो यहाँ पे पर्शिया के आसपास का एक ही देश आपको दिख रहा है, टर्की। तो इसका आंसर क्या है? टर्की। तुर्की में के जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने टी शेप पिलर करहन टेप नाम की जगह पर पाया है ना। तो कुछ इस तरह का ये है, देख सकते हैं। तो ये टी शेप का है, पूरा टी शेप का, इधर से निकला है उधर से निकला है, पूरा टी शेप का बना हुआ, 12,000 साल पुराना। 12,000 समझ सकते हैं, बहुत ही पुराना हो गया, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिवाली आ रही है तो दिवाली हर किसी को मनाना है, तो भैया किस देश ने दिवाली की को, भारत के अलावा दिवाली को एक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है? यूएस ने। तो यूएस का वो कौन सा स्टेट है? बॉस्टन, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, फ्लोरिडा। तो वो कौन सा यूएस का स्टेट है जिसने दिवाली को एक बोल सकते हैं पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया? वहां पे ज्यादा भारतीयों के होने के कारण ऐसा किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है। तो दिवाली को एज अ नेशनल हॉलीडे घोषित किया है कैलिफोर्निया ने। कैलिफोर्निया की अगर हम बात करें तो यूएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट में से एक है। चलिए, तो कैलिफोर्निया का ये देखिए, ये एक पूरा यूएस दिवाली मनाता है क्योंकि यूएस काफी सारे भारतीय रहते हैं और जिसकी वजह से दिवाली वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया है। यूएस के लोगों को दिवाली की इंपॉर्टेंस भी पता है। धीरे धीरे करके भारत के जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन ऑन 13 अक्टूबर, सेलिब्रेटेड ऑन 13 अक्टूबर? ठीक है, हर साल इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा, कल 13 अक्टूबर थी और 13 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन सेलिब्रेट किया। तो इसकी थीम क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं, 1989 से ये हर साल सेलिब्रेट करना शुरू किया और अब इसकी एक थीम आ गई है। तो इस बार की जो इसकी थीम है वो है आपकी फंड रिलायंस नॉट डिजास्टर, है ना। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर द रेजिलिएंट फ्यूचर, ये 24 की है, ये 23 की है, ये 22 की है। तो इन थीम को याद रखिएगा। इस बार की इसकी थीम है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर जानते ही हैं, नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क है इसके लिए, है ना, जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। 2005 से ही इसकी नींव, 2015 से इसकी नींव पड़ी हुई है, लेकिन इंडिया ने डिजास्टर के ऊपर 2005 से ही अपने सारे नॉर्म बना रखे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो एनडीएमए का हेड कौन होता है, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। हु इज द हेड ऑफ एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? इसका हेड कौन होता है, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1948 में बना हुआ एक एनजीओ है। एनजीओ मींस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1948 में बना, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा ग्लैंड में है। कहां पर? जिनेवा ग्लैंड में है। अगर हम बात करते हैं IUCN के बारे में, तो IUCN में करीब 1200 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, जिसमें लगभग 60 से ज्यादा देश शामिल हैं, है ना। हाल फिलहाल में कौन से देश ने इसमें शामिल हो गया है? आर्मेनिया, जॉर्जिया, रोमानिया, पोलैंड। तो इसका आंसर क्या है? आर्मेनिया। आर्मेनिया यूरोप और एशिया के बाउंड्री पर पाया जाने वाला एक देश है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ठीक। IUCN 1948 में फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड ग्लैंड, जिनीवा में ही पाया जाता है ग्लैंड, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, ये भी देखो, एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। IUCN अवार्ड किसे मिला? हु गेट द IUCN अवार्ड? ठीक है, IUCN अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम WCPA कैंटन मिलर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भैया ये IUCN के पहले डायरेक्टर थे। कौन थे? कैंटन मिलर। तो कैंटन मिलर अवार्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है, IUCN अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। IUCN से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमारे पास बैक टू बैक आ गए। इस बार ये जो IUCN अवार्ड है, ये भारत की एक काजीरंगा की जो डायरेक्टर है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनकी जो डायरेक्टर है डॉक्टर सोनाली घोष को मिला। किसे मिला? डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष जो है काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की डायरेक्टर है। कहां पर पड़ता है काजीरंगा? असम में। काजीरंगा की अगर हम बात करते हैं तो एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसे ध्यान रखना आपको। चलिए, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? IUCN अवार्ड के बारे में। किसे मिला? डॉक्टर सोनाली घोष को।
ठीक है, भूलिएगा नहीं, डॉक्टर सोनाली घोष गॉट दिस अवार्ड। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले। ठीक है, आप देख सकते हैं IUCN अवार्ड कई सारे लोगों को मिला, ये डॉक्टर सोनाली घोष है। ठीक है, काजीरंगा की डायरेक्टर। इनका जो लगाव है नेचर की तरफ, वाइल्ड लाइफ की तरफ ही इनको इस अवार्ड के लिए प्रेरित किया है ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल अवार्ड है, तो इंटरनेशनल अवार्ड हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ ही लोगों को मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, who become the fourth Indian to play 50 or more matches in all three international format of cricket, that is Test, ODI, T20। तो भैया T20, ODI और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में, तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में 50 या उससे ज्यादा मैच खेलने वाला चौथा भारतीय कौन बना? ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, जसप्रीत बुमराह। तो देखा जाए तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ऑलरेडी विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी इस लीग में शामिल थे। ठीक है, कौन इसमें नया शामिल हुआ? जसप्रीत बुमराह। ये पहले भारतीय पेसर हो गए जिनके पास ये रिकॉर्ड है, क्योंकि T20 का फॉर्मेट ज्यादा पुराना है नहीं, तो जिसके चलते ये फॉर्मेट में 50 मैच या उससे ज्यादा खेलने वाले, इस तरह का यूनिक कॉम्बिनेशन रखने वाले हमारे पास अभी तक सिर्फ 4 ही लोग हैं, जिसमें से विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी। MS धोनी ने तो पूर्णतः रिटायरमेंट ले लिया है। विराट कोहली और वो आपका रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो ये अभी ODI खेल रहे हैं, है ना। बाकी सारे फॉर्मेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब बुमराह तो अभी तीनों फॉर्मेट में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बुमराह, जसप्रीत बुमराह। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले देखिए, बुमराह को आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस? राइस, धान की अगर हम बात करें तो धान के प्रोडक्शन में दुनिया भर में भारत का बड़ा नाम है ना। और इस बार जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस हुई, ये भारत में कहाँ हुई? ठीक है, तो भारत मंडपम में हुई, दिल्ली में हुई। लेकिन दिल्ली में कहाँ हुई? दिल्ली में प्रगति मैदान पे नहीं हुई। ठीक है, और ग्रेटर नोएडा में भी नहीं हुई, चेन्नई ट्रेड सेंटर में भी नहीं हुई। इसका आंसर क्या है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली हुई। न्यू दिल्ली में ही है, लेकिन देखो 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसे ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाएगा। अभी ये कॉन्फ्रेंस जो है 30 अक्टूबर में ही हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट रहा। भारत मंडपम अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट वेन्यू है, जहां पर इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं। ज्यादातर अब जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है ये भारत मंडपम में ही हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है। द इंडिजीनियस सक्षम, सक्षम क्या है? सक्षम एक एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम है जो कि इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया था। किसकी मदद से डेवलप किया गया? HAL, DRDO, BEL या TASL? तो भैया सक्षम जो एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम है जो भारतीय सेना के लिए डेवलप किया गया, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद के द्वारा डेवलप किया गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार DRDO का नाम नहीं आया, जिसके चलते ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ड्रोन तो फ्यूचर ही है, आपको पता ही है। ड्रोन से तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन ड्रोन हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो ड्रोन से बचने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ड्रोन की अगर प्रेजेंस हमारे एरियाज में हो तो हमें पहले से इसकी जानकारी मिल जाए, या उन ड्रोन्स को डीएक्टिवेट करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, और इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो पेपर में आपके क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके पेपर में बनती ही बनती है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से तो ये तो हो गए हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी तरह के जो भी करंट अफेयर्स रहेगी उसके इन एंड आउट जितने भी आसपास के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपके लिए लेके आते आ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और बढ़िया करंट अफेयर के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।